बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं। 13 जून 2026 हफ्ते का दिन हुकूमत के लिए इस वक्त चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। चंद रोज कबल सुहेल ब्राइट की जानिब से एक कॉलम लिखा गया कि यह कंपनी नहीं चलेगी, तो उनके कॉलम के लिखने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हुई कि जुलाई के बाद जो है वो हुकूमत का जाना ठहर चुका है। हाइब्रिड प्लस रजीम जो पाकिस्तान पर इस वक्त मुसल्लत है, ये डिलीवर करने में नाकाम रहा। ये अवाम का इन्होंने पसीना निचोड़ दिया और एलीट क्लास को जिस तरह से सहूलियात फराहम की गई, पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत का स्याह तरीन बाब लिखा जा चुका है। मैं आपको पहली बड़ी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि हुकूमत का सामान पैक, शहबाज शरीफ से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। ताकतवरों की तरफ से बड़ा सरप्राइज जो है वो सामने आया है और शहबाज शरीफ किस तरह से पांव पड़ गए हैं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब इमरान खान से फिर एक बड़ी मुलाकात की गूंज है और जिसने इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हलचल मचाकर रखती है, खलबली है, जलजले के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, चल क्या रहा है? पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी खबर हमारे सोर्सेज की जानिब से हमें दी गई है। वो खबर क्या है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बजट के हवाले से थी। उसमें वज़ीर खजाना भी मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब जो है वो मौजूद थे और तारड़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात सहाफियों के कम ले रहे थे, जिसके बाद सहाफी जो है वो सीखपा हो गए, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने तारड़ से शिकवा किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या ताल्लुक है? आपको क्या पता कि बजट क्या है? हमने तो सवालात जो है वो वज़ीर खजाना से करने हैं, लेकिन आप इसको मैनेज कर रहे हैं, जबकि हमें अहम सवालात करने थे। इसके जवाब में तारड़ ने कहा कि मैं सबको माइक दिया है, आप आए, हम दोबारा सवालात ले लेते हैं। ये उन्होंने जो है वो इस पर बात की है। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने बजट को डिफेंड करने में नाकाम रही है। वो अपने बजट को कैसे डिफेंड करे जब बजट ही आईएमएफ की तरफ से बनाया गया, जब बजट ही आईएमएफ की डिक्टेशन पर बना, और यानी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के फैसले कर रहा है और दुनिया जो है हमारे फैसले कर रही है, आईएमएफ हमारे फैसले कर रहा है। तो ये हुकूमत की कुल औकात और हैसियत है। खैर, आगे बढ़ते हैं जनाब। एक तो सूबों के बजट का मामला है। सुहेल हफीदी ने कहा था कि जब तक आप मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम बजट जो है वो आप हमसे मंजूर करवा कर दिखाएं। फिर उनको ब्लैकमेल भी किया गया, उन पर तनकीद भी इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है कि एहतजाज आप नहीं कर रहे, तहरीक का ऐलान नहीं कर रहे। इस वक्त सुहेल हफीदी जो है वो बहुत अंडर प्रेशर है। वो उन पर वर्कर्स का प्रेशर है, उनके ऊपर अपनी पार्टी का प्रेशर है, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का प्रेशर सुहेल हफीदी के ऊपर बहुत है। तो आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी पार्टी है, उन्के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है और अरकान ने पूरे साल की बजाय 3 महीने का बजट पेश करने की तजवीज दी है। क्योंकि इमरान खान से मुलाकात का मामला है तो उन्होंने कहा कि हम बजट पेश नहीं करेंगे, हम 3 माह का बजट पेश करेंगे। वफाक को टफ टाइम देने के लिए पूरा बजट पेश ना किया जाए। अरकान ने यह मौकफ अपनाया है। वफाक हमसे ताउन नहीं कर रहा तो हम क्यों वफाक के साथ ताउन करें? पीपल्स पार्टी बजट पर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से हदायत लेते हैं और बजट पर मुशावरत हदायत के लिए हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? आइन के आर्टिकल 125 इजाजत देता है कि मुंतखब हुकूमत भी 3 माह के लिए बजट पेश कर सकती है। मुतअद्दिद अरकान का 3 माह की बजाय पूरे साल का बजट पेश करने का मशवरा, लेकिन जो ज्यादा की तादाद थी वो ये कह रही थी कि हमने 3 माह का बजट पेश करना चाहिए। अब जो 35-40 का फॉरवर्ड ब्लॉक था उसका क्या करना है? यानी कि वो तो ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, तो अब उसका क्या करना है केपीके की हुकूमत में? और दूसरा, इजलास में 3 महीने के बजट पेश करने से मुतल्लिक पार्टी की जो मरकजी क़यादत है और कानूनी टीम है उनसे मुशावरत का फैसला भी कर लिया गया है। मरकजी टीम और कानूनी टीम के साथ मुशावरत के बाद 3 महीने या पूरे साल के लिए बजट पेश करने से मुतल्लिक हतमी फैसले के ऊपर जो है वो इत्तफाक किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 3 माह का नहीं बल्कि 1 साल का बजट जो है वो असेंबली के अंदर पेश करेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं जनाब। चंद रोज कबल सुहेल ब्राइट साहब ने ये कंपनी नहीं चलेगी का एक कॉलम लिखा था। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो किस तरह से पांव पड़ गए, उनकी हुकूमत को घर जाएगी, अब उनका पत्ता कट गया। सुहेल ब्राइट ने भी कहा था। अब उनके बाद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब वो भी आज मैदान में उतरे हैं। ताकतवरों की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया। आज शहबाज शरीफ जो है वो ईवान में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महमूद खान अकज़ई मुझे घूर घूर देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है। मैं कहता हूं कि आए, बैठे, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। आप अपने घर में आए, कौन सी बातचीत करने के लिए तैयार हैं? आपने जुल्म सितम बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए,
आपने सहाफियों के साथ जो कुछ किया, आपने ऑपोजिशन के साथ जो कुछ किया, आज आप कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो आप जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? आप वो कहते हैं कि हमारे घर आए, वज़ीर आज़म हाउस से मुलाकात करें। अगर आप मुल्क के इतने सगे हैं तो आप उनसे मुलाकात करें। पीएम हाउस का बजट बढ़ा, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का बजट बढ़ा, आप अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी को आपने फायदे दे रहे हैं, वीवीआईपी को प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, उनकी गाड़ियों में फ्यूल फ्री है, उनको बिजली के यूनिट फ्री मिल रहे हैं। जब सारा कुछ हो रहा है तो गरीब आदमी की जेब पर डाका क्यों मारा जा रहा है? ये पाकिस्तान की हुकूमत का हाल देखें, ये डिलीवर नहीं करे, इन्होंने तो अवाम का गला घोट दिया, अवाम तो खुदकुशी करने पर मजबूर है। और दिस इज द रीजन कि आज जो तलाक की रेशो है वो 200 से 300% बढ़ गई है। आज बाप जो है वो बेटे को कत्ल कर रहे हैं, शौहर को जो है वो बीवी कत्ल कर रही है, बीवी को शौहर कत्ल कर रहे हैं, और बेटियां मारी जा रही हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट, गुर्बत, सतह गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और गुर्बत की वजह से लोग अपने आप को मारने पर मजबूर हो गए। और ये जो है वो हजरत उमर ने कहा था कि अगर दजला के किनारे कुत्ता भी मर गया ना, उसकी पूंछ भी उमर से होगी। यहां पर कुत्ता गया, इंसान सड़कों पर मर रहे हैं, और हमारे जो ये बेहिस हुक्मरान है वो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं सारी जमातों की बात कर रहा हूं। इस निजाम के ऊपर रंदा फिरना चाहिए, पूरे का पूरा निजाम उलट दें। फिर इससे बेहतर है मार्शल लॉ लग जाए, इससे बेहतर है यार। कोई बात नहीं, पाकिस्तान में आइन कानून तो पहले नहीं है ना, इंसानी हकूक के खिलाफ जो है वो आवाज पे हम नहीं उठा सकते। जब सारा कुछ चल रहा है तो यार वो लगा दें, बेहतर है। चले हम एक से शिकवा तो कर लेंगे ना, चलो उनमें हमें डिलीवर तो हो जाएगा। उस निजाम ने सबसे ज्यादा डिलीवर किया पाकिस्तान में। मैं मार्शल लॉ को ये नहीं कह रहा कि मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्शल लॉ के तौर में आपको ज्यादा डिलीवर हुआ है। आप उठाकर देख लें, माजी के अंदर आप तारीख उठाकर देख लें। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। जो इनके इस्तीफे का मामला है, मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके बड़े करीब है और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब ये समझ जाते हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे नईम अशरफ भट्ट साहब को, एयर वन न्यूज के जो इन्वेस्टिगेटिव हेड के सेल हैं। उन्होंने कहा मोहम्मद अली दुरानी ने कि हुकूमत से मैं मुस्ताफी होने का मुतालबा करता हूं। अब वक्त है कि हुकूमत मुस्ताफी हो और फिर नेशनल गवर्नमेंट बने। ये कौमी हुकूमत का बयानिया 2-3 महीने से चल रहा है। कौमी हुकूमत बने और फिर मुल्क के वसी तर मफाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस हुकूमत का हिस्सा बन सकती है, और फिर वो जो हुकूमत है वो इंतखाबात करवाए। ये इतना आसान है। सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत तो है ही नहीं, पाकिस्तान के दिफा के लिए मार्का है के बाद अब हुकूमत का क्या हुआ, मार्का जुल्म के खिलाफ भी खड़ा होना है। ये जो है उन्होंने बात की है। सुहेल बड़ाइच साहब जो है उन्होंने ये कंपनी ना चलेगी का जो कॉलम लिखा, उसके बाद उन्होंने एक वजाहती कॉलम भी लिखा और बड़ा दिलचस्प कॉलम है। उन्होंने कहा कि अब मैं वजाहत कर रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत ने न कभी जवाल पसीर होना है और ना अभी अगली सदी तक उसे रुखसत होने का कोई इम्कान है। वो तंज कर रहे हैं, मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था कि मैंने लिख दिया कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, सनतें बंद पड़ी हैं, अब हुकूमती इश्तिहारात से मेरी आंखें खुली हैं तो मुझे पता चला कि मुल्क की इक्तिसादियात तो बूम कर रही हैं। यानी कि बड़े बड़े जो इश्तिहारात न्यूज़पेपर्स में दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बजट सरप्लस है, पाकिस्तान में तो दूध की नहरें बह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरी तो आंखें खुल गई हैं जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में इक्तिसादियात को तो बूम मिल रहा है, मुल्क उड़ान में है, बेरोजगारी का नामो निशान मिट चुका है, महंगाई का रुझान पाकिस्तान में नहीं है बल्कि अफगानिस्तान में है। ये सब गलत फहमी थी। सनतें भी भारत के अंदर बंद हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही। जहां बिजली सस्ती है पाकिस्तान में तो सनतों का धुआं पहले से बढ़ गया। तो फिर मैं क्यों ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का नाच है। और फिर उसके बाद सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं उन्होंने ये कंपनी नहीं चलेगी उसके उनके इस मजमून के बाद जो हफीज अली नदी साहब हैं उन्होंने भी ये मजमून लिख दिया है। उन्होंने अपने आज के कॉलम में कहा कि मेरा वहम है कि मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 जो है वो उनके सर पर आन पहुंचा है, यानी कि अब ये हुकूमत जो है वो घर जाने वाली है। तो सुहेल बड़ाइच साहब ने माफियों से भरपूर कॉलम भी लिखा। इख्तिताम में ऊपर उन्होंने ये भी लिखा कि बंद कमरों से बाहर निकलकर अवाम में आए, ना आपकी मैशत ठीक है ना आपकी सियासत ठीक है, आप किसी गलतफहमी में हैं, मुखालिफ हवाएं चलने लगी हैं। ये आप याद रखें कि सुहेल बड़ाइच ये कह रहे हैं कि मुखालिफ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो प्लेटफॉर्म है वो उनकी लीडरशिप कह रही है कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं। वो कह रहे हैं कि बजट के बाद आपको पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी। तो यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं तैयार हो गई है, वो भी डील करने के लिए तैयार है। दूसरा, इमरान खान से मुलाकात का एक मरतबा फिर से शोर है। वो खबर ये है कि इमरान खान को डेरा जेल से बाहर जो लाया गया था उनको इलाज की गर्ज से नहीं लाया गया था, नंबर 1, क्योंकि वो किसी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे, ना डेला में ना शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। ये पहले आपको बता चुका हूं कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं थे, वो कहीं और उनको लाया गया, वहां पर उनकी
मुलाकात करवाई गई जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी 4 रुकनी वफ्द बरतानिया और अमेरिका का और उनकी एक अहम शख्सियत से उससे पहले एक मुलाकात भी करवाई गई और फिर इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। उससे पहले वो जो वफ्द है वो 2 मरतबा इमरान खान से पहले भी जेल के अंदर मिल चुके हैं और जो तीसरी मुलाकात हुई है वो जेल से बाहर हुई है। इमरान खान को इस वजह से सख्त सिक्योरिटी के अंदर कहीं और इस्लामाबाद के अंदर मुंतकिल किया गया और इस एपिसोड का जो इल्म है वो हुकूमत को भी नहीं था। हुकूमत भी परेशान थी कि जनाब ये हो क्या गया। तो खैर अब जो अहम मुलाकात थी उसमें बैरिस्टर गौर साहब शामिल थे। बैरिस्टर गौर वो उस मुलाकात में थे। अब इमरान खान से बराह रास्त बातचीत हो रही है। आपको मैं खबर दे रहा हूं कि इमरान खान से बराह रास्त बातचीत का आगाज हो चुका है। वो विंडो जो क्लोज थी वो विंडो ओपन हो गई है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनके साथ पहले बातचीत के रास्ते खुल रहे थे, लेकिन चूंकि जब तक इमरान खान के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो पीटीआई का क्या लेना देना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो कुछ नहीं है, इमरान खान के बगैर पीटीआई का जो है वजूद ही नहीं है, खत्म हो गया ना वजूद। तो इमरान खान से बातचीत जरूरी थी, तो अब उनसे बराह रास्त बातचीत का आगाज हो चुका है और जराये के मुताबिक जिस शख्सियत के साथ इमरान खान से बात हो रही है वो शख्सियत इमरान खान के दौर में अहम ओहदे पर मौजूद थी। उनके साथ इमरान खान के साथ ये बातचीत हो रही है उनके जरिए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है और यहां से आप अंदाजा करें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर खलबली मची हुई है। अब हुकूमत के दाना ठहर चुके हैं। 1-2 महीने आप देखेंगे कि हुकूमत का धर्म तख्ता होगा, फिर कौमी हुकूमत भी आ सकती है, फिर इमरान खान जेल से बाहर भी आएंगे और फिर जो कुछ होगा इस हुकूमत के साथ वो आने वाला वक्त आपको बता देगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसी अपने आसमी तौर पर ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।